आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ब्रह्म मुहूर्त ही कमाई और शेष। साथ में हमने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। देखिए ये सभी अक्षर सफेद रंग के हैं, यानी कि ये सफेद रंग की कहो यही आपकी हमारी एक कमाई है। ये सफेद रंग का अभिप्राय प्रकाश की स्थिति से है, सत्वगुण की स्थिति से है, सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति से है, गुरु से है, शास्त्र से है, परमात्मा से है, आनंद से है। ये सभी स्थितियां एक ही दिशा में चलती हैं। और ये जो बाएं दाएं हाथ में हमने देखिए दो अलग अलग शब्द लिखे हैं। बाएं हाथ में हमने एक शब्द लिखा है खर्चा और दाएं हाथ में हमने एक शब्द लिखा है ऋण। ऋण को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है और बाएं हाथ में हमने खर्चा को एक रंगीन रंग से दर्शाया है। यानी कि ये रंगीन रंग एक रजोगुण का प्रतीक है। रजोगुण का अभिप्राय संसारी स्थितियों से लिया जाता है, संसार की गतिविधियों से लिया जाता है, संसारी पांच भोग्य विषयों से लिया जाता है। यानी कि जगत में जो भोगमय स्थितियां हैं वो सभी की सभी राजसी मानी जाती है। और शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से संसार से जोड़ा जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से आपको हमें जितनी बात समझ में आ जाती है तो फिर परमात्मा से जुड़ने में थोड़ी आसानी होने लगती है, सत्वगुण का संग करने की एक रुचि जगने लगती है। यानी कि परमात्मा को जानने की, जिसको शास्त्रों में कहा गया ना ब्रह्म जिज्ञासा। देखिए साधारण स्तर पर सत्संग होते हुए बहुत दिखाई देते हैं, लेकिन उन सभी स्थितियों से भले ही मनुष्य तमोगुण में समय समय पर गिरने से बच भी जाता है और ये एक अच्छी स्थिति है, लेकिन इससे आपके हमारे जीवन में कोई विशेष सकारात्मक परिवर्तन आ नहीं पाते। जैसा कि शास्त्रों में ही देखिए रजोगुण को कोई निंदा की स्थिति नहीं समझाया गया, लेकिन रजोगुण की बार बार शास्त्र समझाते हैं कि इसके प्रति उदासीन रहो, इसकी उपेक्षा करो। देखिए ये शब्द कुछ ना कुछ आपको में ज्ञान संदेश देते, लेकिन हम शब्दों से जब तक कुछ ज्ञान नहीं लेते तो फिर उनके अर्थ सही से आपको में समझ नहीं आते। जब अर्थ नहीं समझ में आते तो शास्त्र आपको में क्या संदेश देना चाहते हैं, तो फिर अर्थों से आगे की स्थिति क्या है, भावार्थ। हम तो देखिए इन सभी तीन स्थितियों पर विशेष चर्चा करते हैं, क्योंकि सत्संग की जितनी भी स्थितियां हैं, आप वीडियो सुनते हो, ये भी एक शब्दों की श्रृंखला है। जब इन सभी स्थितियों से हम आगे नहीं बढ़ते, यानी कि कहे गए शब्दों के अर्थ समझते नहीं हैं, फिर अर्थों का अभिप्राय, फिर आगे की जो एक स्थिति है भावार्थ की, यानी कि समझे गए अर्थों पर फिर हम मनन करें, चिंतन करें, शोध करें कि ये बोले गए शब्द आपके हमारे जीवन में क्या बदलाव चाहते हैं, वो कितनी बातें तर्क संगत हैं। क्योंकि मैं तो अक्सर आप भाई बहनों से भी विनती करता रहता हूँ कि वीडियो सुनते समय वीडियो के चित्र पर निगाह बनाए रखें, कॉपी पेंसिल लेकर बैठे तो और अच्छी बात है। उन शब्दों को कैसे कैसे हमने जोर देकर कहा है, किस बात पर हमने प्रश्न चिन्ह लगाया है, ये सभी स्थितियां आपको में कुछ ज्ञान संदेश देती है। और पिछले लगभग 2.5-3 वर्षों से तो हमने सात्विक स्थिति को, जिससे आपने हमने जुड़ना है, सफेद रंग से दर्शाते हैं, और जिनसे बचना है, हटना है, उनको हम देखिए काले रंग से दर्शाते हैं। ये काला रंग का अभिप्राय अज्ञानता की स्थिति है, तमोगुण की स्थिति है, एक निंदा की स्थिति है। क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। ये जो शास्त्रों में निषेध कर्म बताए गए हैं वो भी देखिए तामसी स्थितियां हैं। हालांकि तमोगुण को नींद से भी जोड़ा जाता है। अब नींद की तो कोई निंदा नहीं है, निंदा का अभिप्राय देखिए सात्विक नींद तो जोगी भी लेता है, भोगी भी लेता है। अब भोगी राशि और तामसी नींद लेते हैं। देखिए ये संपूर्ण माया को हो, जगत को हो, संसार को हो, ब्रह्मांड को, ये त्रिगुणात्मक है।
क्योंकि ये 3 गुणों का ही एक विस्तार है, परिवार है, एक पसारा है। और हम तो शाम को जब संध्या बेला ज्ञान कक्षा या ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की या प्रभु की वाणी फकीर की जबानी या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा या और भी जो हम शाम की चर्चाएं रखते हैं, वो हम तकरीबन एक भौतिक स्थितियों को प्रत्यक्ष रूप से लेते हैं। उन भौतिक स्थितियों में ही त्रिगुणात्मक स्थितियां ढूंढते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण माया त्रिगुणात्मक है। आपके बड़े जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, हालांकि एक साधारण मनुष्य है, लगभग 90% लोग अपने सूक्ष्म शरीर को तो जानते ही नहीं है, और लगभग 90-95% तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी अपने कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। देखिए, जन्म मृत्यु की जो एक स्थितियां हैं, जो शास्त्रों में बार बार कहा गया है, ये 84 लाख प्रकार की जोनियां, और हम तो बार बार कहते रहते हैं ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की दंडमयी जोनियां, ये तो तामसी जोनियां हैं। ये वो जोनियां हैं जो मनुष्य जोनि में ऋण लेती है। यहाँ ऋण लेने का अभिप्राय देखिए उन निंदनीय कर्मों से है, पाप कर्मों से है, क्योंकि शास्त्र आपको में दिशा निर्देश देते हैं। और हमने तो एक बार वीडियो बनाया था ना वेदों के ज्ञान के ऊपर, उसमें हमने एक जीवन के दिशा निर्देश से उसका एक संबंध जोड़ा था कि शास्त्र समझाते हैं ये करो ये मत करो। जैसे कानून आपको में देखिए विभिन्न प्रकार की स्थितियों का बोध करवाता है कि ये आप कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। अब यातायात के नियमों पर भी अक्सर हम अपनी चर्चाएं करते हैं। हरी बत्ती पे चलना है, लाल बत्ती पे रुकना है, ये एक साधारण सी स्थिति है। देखिए, यूं तो यातायात के बहुत से नियम बने हुए हैं, लेकिन ये मूलभूत रूप से ये तो एक साधारण सा नियम है कि लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो। ये एक व्यवस्था है। अक्सर मैं तो इसको धर्म से जोड़ के समझाता हूँ। अक्सर आजकल लोग देखिए धर्म की स्थितियों को किसी संप्रदाय से जोड़कर एक भटकाव की स्थितियां ले आते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियों को जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है, अन्यथा ये जो आज हमने ऋण शब्द लिखा है, तो आज तो देखिए बैंकों का जो एक व्यापार है वो ऋण के ऊपर ही चलता है। इतने उद्योग धंधे जो लगते हैं वो भी बैंकों से ऋण लेते हैं। ऋण लेना कोई देखिए बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे आज के ऋण का अभिप्राय उन निषेध कर्मों से है, उन पाप कर्मों से है। और ये पाप कर्म मनुष्य कब करता है? जब उसका खर्चा बढ़ जाता है। देखिए, भौतिक जगत में हम कब ऋण लेते हैं? जब आपके हमारे खर्चे बिगड़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि आपके हमारे भोग विषय 24/7 की स्थिति में प्रवेश कर चुकी है। इन छोटी छोटी बातों पे मनुष्य चिंतन नहीं करता, बस देखा देखी संसार की गति में ही अपने आप को खोने देता है, बहने देता है, और फिर बहते बहते कब वो डूब जाता है? किसमें? कर्जे में, ऋण में। जबकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनी है, ये निंदनीय जोनी है, कष्टमय जोनी है। अब परमात्मा तो देखिए न्यायकारी भी है, किसी का पक्षपात भी नहीं लेते, लेकिन परमात्मा का एक विशेष दिव्य गुण परम दयालु की स्थिति है। यानी कि परमात्मा तो परम दयालु है। परमात्मा आपको भी दुख देना नहीं चाहते, लेकिन जैसे माता पिता अपने बच्चों को देखिए दुख देना नहीं चाहते, लेकिन बच्चों को बुराई से बचाने के लिए, उनमें सुधार लाने के लिए उनको बीच बीच में कुछ ऐसी स्थितियों पर कुछ दंड भी दिया जाता है। देखिए, कभी कभी बच्चों को देखिए कोई बहुत बुरी शरारत करता है, उस शरारत से एक पुनरावृत्ति ना हो, बच्चे को कभी कभी हम कमरे में भी बंद कर देते हैं, कभी कभी उसका कोई जेब खर्ची बंद कर देते हैं, उसको रोटी पानी कुछ समय विशेष के लिए रोक देते हैं। देखिए, ये एक साधारण सी स्थितियां। देखिए, शब्दों को यानी कुछ शब्दों द्वारा जो हम उदाहरण भी देते हैं, उनके केवल उतने अंश को ही आपने पकड़ना है कि बात शास्त्रों की सैद्धांतिक रूप से जो कही गई वो आपको में समझ में आ जाए। यूं तो देखिए, जो जेल में कैदी बैठे हैं, अपराधी बैठे हैं, अपना जीवन बिता रहे हैं, उनको भी रोटी दी जाती है, उनको भी देखिए विभिन्न प्रकार की एक साधारण जीवन जीने की स्थितियों में रखा जाता है, भले ही उनसे देखिए काम भी लिया जाता है। इन सभी स्थितियों के आपको हमें देखिए भावार्थ समझने हैं, यानी कि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में
पाप कर्मों से बचना है, ये ऋण की स्थितियों से बचना है। यानी कि शास्त्र जो आपको में एक निषेध कर्म करने से मना करते हैं, उनसे आपने बचना है, रुकना है। हम तो बार बार कहते रहते हैं तमोगुण की निंदा करो। किस लिए? क्योंकि वो एक तामसी स्थिति है, बुराइयां हैं। अब ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की निंदनीय जोनी है, तामसी जोनी है, दुख में जोनी है, अब परमात्मा ने उनको देखिए एक अचेत रखा हुआ है। अब 20 लाख तरह की तो देखिए वनस्पति जोनी है, अब वो तो चल फिर भी नहीं सकती। उनकी चेतना तो 99.999999% सोई हुई है, और वो तो आपके हमारे जीवन का एक भोजन भी है। जबकि आज मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करने लगा, वो शास्त्र आपको में मना करते हैं। भले ही वर्तमान समय में देखिए विभिन्न देशों में इस मांसाहार भोजन के ऊपर कोई दंड नहीं दिया जाता, लेकिन शास्त्र मना करते हैं। ये आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाते हैं, और ये जो जितना हम पाप कर्म करते जाते हैं, ये आपका हमारा एक ऋण है। अब ऋण का अभिप्राय क्या है कि जिनके ऋण अधिक हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि तो मिलती ही तभी है जब मरते समय संचित कर्मों में पुण्य कर्मों का अनुपात कम से कम 50-51 या अधिक प्रतिशत होता है। और यदि ये कम रह जाता है, अब यदि पाप कर्म देखिए 60% है, तो पुण्य कर्म अपने आप ही कम स्थिति में 40% पे होते हैं। अब जब तक इनकी कम से कम तुल्यता नहीं होती, तो इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए वनस्पति से आगे की जोनी है समुद्र की जोनियां हैं, फिर कीड़े मकोड़े कीट पतंगों की जोनियां हैं, फिर पक्षी हैं, फिर पशु हैं, पशुओं के बाद देखिए मनुष्य जोनी का एक नंबर आता है। ये एक क्रम मैंने अपनी एक तर्क संगत स्थितियों पर एक समझाया है। देखिए पशु और इंसान, इनकी जन्म लेने की जो एक स्थितियां हैं, ये मैथुन क्रिया के आधार पे ही बनती हैं। तो इसलिए आप देखिए शास्त्रों की कही गई बातों का एक संबंध जोड़ सकते हो। अब क्योंकि आज हमने देखिए खर्चे से एक विशेष सावधानी बरतने के लिए हमारा एक उद्देश्य है, ताकि हम अपने खर्चों को इतना मत बढ़ाएं कि आपको में ऋण लेना पड़े। क्योंकि यदि आपकी कमाई 1000 रुपये है, हम खर्चा 1200 करते हैं, तो 1200 का अभिप्राय हम 200 का जो अतिरिक्त खर्चा कैसे करेंगे? उसके लिए हम ऋण लेते हैं। यह ऋण का अभिप्राय एक पाप कर्मों से है, निषेध कर्म से है। देखिए आपने कर्म किया है 100 रुपये का, फल खाना चाहते हो अब 150 रुपये का, तो फिर कर्म का फल तो 100 रुपये का आएगा, तो शेष 50 रुपये का जो आप छीनते हो, हेरा फेरी करते हो, चोरी डकैती डालते हो, घोटालेबाजी करते हो, तो ये सभी स्थितियां आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाती है। ये निषेध कर्म, पाप कर्म, ये सब ऋण के बराबर आज मैंने अपनी वीडियो की स्थिति में समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ, ताकि इन स्थितियों से हम बचें। क्योंकि लिए गए ऋण पे देखिए ब्याज भी देना पड़ता है, अब मूल रकम तो देखिए लौटानी होती है। आजकल तो हम जितने भी देखिए ये जो घर लेने के लिए भी ऋण लेते हैं, देखिए यहाँ ऋण का कोई प्रत्यक्ष रूप से मेरा कोई वैसा विरोध नहीं है जैसा शास्त्रों में आज की वीडियो के अनुसार मैंने आज के ऋण शब्द को दर्शाया है। इसलिए कहते हैं कि वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनो, एक एक शब्द को ध्यान देकर समझो। और मैं तो बार बार कहता हूँ शब्दों को सुनना अच्छी बात है, ये एक साधारण सी स्थिति है, फिर उनके अर्थों पर आपको ध्यान देना है, ये उससे और अच्छी स्थिति है। ये मन बुद्धि के स्तर पर होती है। फिर मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर जब हम थोड़ा विशेष चिंतन करते हैं, शोध करते हैं कि ये शब्द यहाँ किस लिए कहे गए। अब कभी कभी हमारे देखिए कुछ शब्द किसी वीडियो विशेष में कुछ भावार्थ समझाते हैं, वही शब्द किसी अन्य वीडियो में कुछ अन्य भावार्थ से कहे गए होते हैं। तो ये अलग अलग स्थितियों में कभी कभी भावार्थ में अंतर आ जाता है। शब्द तो वही रहते हैं, अर्थ भी लगभग वही रहते हैं, लेकिन भावार्थ कभी कभी किसी विशेष वीडियो विशेष में उनके बदल भी जाते हैं। तो हमने भावार्थों को पकड़ना है, और शास्त्रों की पकड़ आपकी हमारी तभी मजबूत होती है जब हम भावार्थ पकड़ लेते हैं। अब गीता का देखिए शब्दों का तो कितना ही एक अध्ययन किया जाता है, कितनी ही इस पर चर्चाएं होती हैं,
कितने ही ये संस्कृत के श्लोक बोले जाते हैं। अब शब्दों के आगे मनुष्य जब बढ़ता नहीं है, उनके अर्थ नहीं समझता, और अर्थ समझना तो इससे और 10 गुनी अच्छी सफलता है। और फिर अर्थों से भी 10 गुनी और अधिक अच्छी सफलता क्या है कि आप भावार्थ समझो, अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाओ। अब मुझे अभी ध्यान आया, तकरीबन 2, 2.5, 3 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि गीता के ऊपर, क्योंकि मेरी तो देखिए लगभग जो अभी तक 2200 के आसपास वीडियो प्रसारित हुई है, ये प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से वेदों का ज्ञान तो ही है, लेकिन मूलभूत रूप से ये गीता के ज्ञान के इर्द गिर्द ही घूमती है। क्योंकि हमारी तो सभी चर्चाओं में देखिए प्रकृति के 3 गुणों पर चर्चाएं होती हैं, और 3 ही तत्व हैं। देखिए भगवान, आत्मा, ये चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, लेकिन है तो ये दोनों चेतन सत्ता है। और ये जो माया है, माया के 3 गुण हैं, ये जड़ है, ये ज्ञान स्वरूप नहीं है। और जब ज्ञान स्वरूप ही नहीं है तो फिर आनंद स्वरूप होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और मैं तो व्यक्तिगत यहाँ तक भी समझता हूँ कि आत्मा जब मायातीत की स्थिति में पहुंच जाती है, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाती है, तो फिर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर वो आनंदमय जीवन बहुत ही लंबे काल के लिए, करोड़ों अरबों खरबों वर्षों का है, उसमें व्यतीत करती है। लेकिन वो तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से आत्मा कभी भी आनंद स्वरूप बन नहीं जाती। आनंद स्वरूप सत्ता केवल और केवल परमात्मा है। परमात्मा, भगवान, ब्रह्म, ये सब एक ही स्थिति है। देखिए जब हम निर्गुण निराकार शक्ति की बात करते हैं, जो एक सर्वव्यापक सत्ता है, आध्यात्मिक लोक में भी और भौतिक लोक में भी, ऐसी कोई स्थिति नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा की ये निर्गुण निराकार ब्रह्म सत्ता मौजूद ना हो। इसी ब्रह्म सत्ता से ही हम देखिए ये ब्रह्म मुहूर्त शब्द कहते हैं। मुहूर्त का अभिप्राय क्या है? समय से, यानी कि सूर्य निकलने से पूर्व का जो 2 घंटे 40 मिनट की जो एक स्थिति है, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। हालांकि इस माया में देखिए शुद्ध सतोगुण तो होता नहीं, लेकिन सफेद दृष्टिकोण से, अब देखिए यहाँ भावार्थ क्या है कि सफेद दृष्टिकोण से कि 24 घंटे के दिन रात है, 3 गुण नित्य बने रहते हैं, तो एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण होता है, और तीसरा अति गौण होता है। इन स्थितियों को ही आप प्रतिदिन समझाते हैं। 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझना ही एक विशेष ज्ञान है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इन 3 गुणों के ज्ञान को ही गूढ़तम ज्ञान शब्द से गीता में समझाया। भले ही ये जगत दुखालय है, इस जगत की स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इन 3 गुणों के कारण ही आपके मेरे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये भी 24 तत्वों के, जैसे ब्रह्मांड 24 तत्वों का है, लेकिन 23 तत्वों का तो ये दृश्यमान जगत है। इसमें 24वां तत्व यानी कि ये 3 गुणों की स्थितियां ये विद्यमान रहती है। इसलिए तो इस जगत को त्रिगुणात्मक कहा गया। और ये जो आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। ऐसी स्थितियां तो अक्सर शमशान घाट में 2 मनुष्य आपस में कहते हैं ना कि ये स्थूल शरीर, ये तन 5 तत्वों का बना था। देखिए माता के गर्भ में आपका हमारा जो एक शरीर की प्रक्रिया 9 माह में एक पूर्ण होती है। इसके पीछे का कारण क्या है? वो सूक्ष्म भूत गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये भोग विषय भी कहलाते हैं। ये एक तन मात्रा भी शास्त्रों में कहा गया है। इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। अब सूक्ष्म ही स्थूल का उत्पन्न करता है। ये तो आयाम देखिए 6-6 फुट के जो एक स्थूल शरीर लेकर खड़े हैं। हमारा जो जन्म का जो एक मूल स्थिति थी माता के गर्भ में, ये भी एक सूक्ष्म रूप में बढ़ते बढ़ते ये 9 माह में एक शिशु रूप में, फिर उसके बाद की स्थितियां तो हम जानते ही। इन सभी स्थितियों को मनुष्य को भोग दृष्टिकोण से नहीं, ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। परमात्मा की इस पूरी सृष्टि को जब हम ज्ञान पूर्वक समझ जाते हैं तो फिर हम अपने आप को स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर नहीं समझते। लेकिन मृत्यु तो स्थूल शरीर की होती है, जन्म भी स्थूल शरीर का होता है। और ये जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, अब कारण शरीर तो आपका हमारा एक देखिए
एक कर्मों का लेखा जोखा है, संस्कारों का एक लेखा जोखा है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितने भी कार्य करते हैं, जिनका अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव देखिए प्रकृति के वातावरण पर पड़ता है, अन्य मनुष्यों पे पड़ता है, प्रकृति के अन्य जीवों पे पड़ता है। अब शास्त्र तो बताते हैं कि विधि विधान द्वारा विहित कर्म करो, वो पुण्य कर्म माने जाते हैं। देखिए राशि पुण्य कर्म एक साधारण पुण्य कर्म है, खाया पिया बराबर, कुछ आपको में लाभ भी नहीं और हानि भी नहीं। लेकिन ये जो हम छीन कर खाते हैं, जिनको निषेध कर्म कहा गया, जो आज हमारे एक ऋण का एक मुख्य केंद्र है, ये तामसी स्थिति है। जब जब हम किसी का भी छीनते हैं, चाहे परिवार में एक भाई दूसरे भाई का छीनता है, यानी कि किसी का भी हम हक खाते हैं जिसके लिए हमने कृत्य की नहीं। और मैं तो देखिए लाल बत्ती पर चलने वाले को भी पाप कर्मों से ही जोड़ता हूँ, क्योंकि वो आपकी हमारी हरी बत्ती नहीं है, वो लाल बत्ती है, वो दूसरे की हरी बत्ती है। उस दूसरे की हरी बत्ती को आप एक विघ्न उत्पन्न करते हो, उसमें रुकावट डालते हो, दूसरों को दुखी करते हो। अब 10 मनुष्य दुखी होते हैं तो आपके 10 गुना पाप हो जाते हैं। 1000 मनुष्य दुखी होते हैं तो आप 1000 मनुष्यों के पाप के भागीदार बन जाते हो। ये सब ऋण है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए कभी कभी तो कुछ ऐसी स्थितियां होती है कि एक वाहन चालक लाल बत्ती जंप करता है, उसको देख के 10 और 10 के बाद 20 50, तो कभी कभी चक्का जाम हो जाता है। इन सभी स्थितियों में जिसने शुरुआत की थी, अब उसका एक ही आधे मिनट में, 1 मिनट में, 5 मिनट में कितना बड़ा पाप कर्मों का कर्माशय बन गया। और उस बने हुए पाप कर्म के ऊपर ही उसके हो सकता है हजारों जन्म बिगड़ जाए। देखिए ये स्थितियां सुनने में बहुत साधारण सी लगती है, लेकिन ये कर्मफल सिद्धांत की बहुत ही बारीक स्थितियां हैं। इनको आपको में समझना चाहिए। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अच्छे अच्छे सात्विक मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझने में चकरा जाते हैं। हम तो देखिए लगभग इन कर्मफल सिद्धांत के ऊपर ही 200, 250, 300 वीडियो तो हमने भी प्रसारित किए हैं, ताकि कर्मों की स्थितियों का आपको में बोध हो। और हमने तो पाप कर्मों के ऊपर ही 8-10 वीडियो अलग से ही कुछ ना कुछ उस पर एक दृष्टिकोण से कुछ विशेष चर्चा रखी है। अब साधारण अर्थों में तो यदि आप किसी को घूरते हो तो दूसरे मनुष्य में जो मन के भीतर भय उत्पन्न होता है वो दुखी हो जाता है। अब यहाँ तो आपने कोई देखिए क्रिया भी नहीं की, मात्र आपने आंखों से घूरा है, तो भी आपका कितना गहरा पाप कर्म बन जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। और शास्त्रों का अध्ययन करने का अभिप्राय क्या है? ये सतोगुण का संग करो। सतोगुण का संग करने का अभिप्राय क्या है? कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हम तो बार बार यहाँ तक कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। श्रद्धा पूर्वक सत्संग में मन बुद्धि जुड़े होते हैं। और ये जो संसार में विदेशों में भी सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं, देखिए राशि मनुष्यों का सत्संग बेमन से होता है। हालांकि शास्त्रों में इसकी कोई निंदा नहीं है। यदि ये भी नहीं होगा तो स्थितियां और बिगड़ती जाएंगी। कि बेमन से किए गए सत्संग की भी शास्त्र एक प्रशंसा ही करते हैं। यह प्रशंसा का अर्थ इतना ही है, जैसे देखिए कोई 10वीं कक्षा की परीक्षा में भले ही 40% अंक लेकर पास हुआ है, अब एक मनुष्य 80% नंबर दे के आया। अब प्रशंसा तो देखिए 80 की ही होगी ना, लेकिन जब 80 वाला वहां नहीं खड़ा हो तो एक 40% वाले को भी पास होने पे एक उसकी प्रशंसा की जाती है, उसको बधाई दी जाती है। इन सभी स्थितियों की आपको में भावार्थ समझ। देखिए आज 40% लाया, अब 11वीं में वो अधिक मेहनत करेगा तो फिर वो 60%, 80, 90, 100 पे पहुंचेगा। इसीलिए तो कहते हैं, अब जैसे बच्चा आरंभिक स्थितियों में रोते धोते प्ले स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में जाते हैं, फिर धीरे धीरे जब उनका बात भौतिक शिक्षा की एक स्थितियां समझ में आ जाती है कि इसका लाभ मेरे ही लिए, तो फिर उसका मन लगने लगता है। अब 7वीं 10वीं कक्षा में तो कोई बच्चे रोते धोते नहीं जाते। अब जिनका सत्संग में मन लग जाता है, बात समझ में आ जाती है, तो फिर वो ऋण लेने से बचता है और अपने खर्चे को भी एक सीमा में रखता है। कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। तो फिर स्थितियां सुधरने लगती हैं, श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने लगता है,
ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य उठने लगता है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभिप्राय क्या है कि देखिए, जब हम पहले बेमन से सत्संग कर रहे थे, अब श्रद्धा जग गई है तो श्रद्धा पूर्वक सत्संग होता है, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने से ही उसका चिंतन मनन हो सकता है। ये चिंतन मनन की जो एक अनुकूलतम स्थिति है समय की, वो ब्रह्म मुहूर्त है। अब ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की क्योंकि शुद्धतम स्थिति है, जब तमोगुण सो चुका होता है और संसार को हो रजोगुण अभी जगा नहीं है। देखिए, ये बहुत ही गहरे भावार्थ हैं। इन सभी स्थितियों को भावार्थ समझने होंगे। ये सभी दार्शनिक स्थितियां जैसे जैसे मनुष्य को समझ में आ जाती है, हम तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से पिछले लगभग 25 एक वर्षों से 1, 1:30, 2 बजे उठने का एक अभ्यास संस्कार सा जग गया। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में ये ब्रह्म मुहूर्त का समय वो 2 घंटे 40 मिनट का ना रह कीजिए, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे भी बन जाता है। तो फिर उन स्थितियों का आपको हमें अधिक लाभ मिलता है, और यही आपकी हमारी शुद्ध कमाई है। देखिए, शुद्ध कमाई मनुष्य की जितनी अधिक होने लगती है, शुद्ध कमाई फिर मनुष्य को नीचे की जोनियों में गिरने नहीं देती, पुनः मनुष्य जोनी मिलती है। और मैं तो यहाँ तक कहता रहता हूँ बार बार कि हम मनुष्य जोनी में जितनी अधिक शुद्ध कमाई कर लेते हैं, वो सुरक्षित बनी रहती है। जैसे बैटरी में देखिए 30% की अभी पावर थी, जब हम उसको चार्ज करते हैं तो 1 से 30 तो वो फटाफट हो जाती है, फिर 30 से आगे वो एक क्रम में 31, 32, 34 होते होते वो 100 पे हो जाती। तो फिर वो जन्म मरण के बंधन से देखिए हम अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करते करते उस शुद्धतम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत ही साधारण सी स्थितियां हैं जो परमात्मा की प्रेरणा से मैं इस ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष में समझाने की एक पात्रता मेरी बनने लगती है, परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से और आप भाई बहनों के सहयोग से। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपनी अधिक से अधिक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कमाई कीजिए। यही आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई है, जो अगले मनुष्य जोनि में भी पहुंचाती है। आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोलने लगती है। मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित होता हुआ परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त करने लगता है। और यदि मनुष्य राजसी जीवन अधिक व्यतीत करता है, 5 भोग विषयों में ही खोया रहता है, हालांकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार समझाया है। और विशेष रूप से देखिए, अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया है कि इन भोग विषयों को बिगड़ने मत दो, इनको आवारागर्दी करने से रोको। और ये तभी रुकता है जब मन की एक जो लगाम है, मन रूपी लगाम है, वो कस जाती है, मन परमात्मा में लग जाता है। और मन बुद्धि के अधीन भले ही है, यदि बुद्धि सत्संग श्रद्धा पूर्वक करती है तो फिर वो मन पे भी नियंत्रण पा लेती है। और यदि बुद्धि सत्संग नहीं करती तो धीरे धीरे बुद्धि भी राशि बढ़ जाती है। तो फिर वो मन बुद्धि के साथ मिलकर ही उस ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को वो आवारागर्दी करने की कहो 24/7 विषय भोगों की एक खुली छूट दे देती है, जिसके फलस्वरूप देखिए हमारा आपका खर्चा भी बढ़ता है और समय समय पे कब मनुष्य कितने ऋण लेता रहता है, पाप कर्म करता रहता है, निषेध कर्म करता रहता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना है। इसीलिए हमने देखिए खर्चा और ऋण के बीच में ही एक सफेद रंग का प्रश्न चिन्ह लगाया है, ताकि हम इस पर विचार करें। हम दाएं बाएं ना जाते हुए ऊपर की स्थिति में स्थित हों, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम कमाई करें। ये कमाई जितनी हम कर लेते हैं ये सुरक्षित बनी रहती है। पुनः आपको हमें मनुष्य जोनि का जन्म मिलता है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं और गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध रहता है। और ये सभी स्थितियां दिन में जब राशि स्थितियां, संसारी स्थितियां आपके इर्द गिर्द घूमती हैं तो मनुष्य उन राशि विषय भोगों में फिसलता नहीं है। और जब मनुष्य रजोगुण में फिसलता नहीं है
तो फिर तमोगुण में गिरने से सहज ही उसका बचाव हो जाता है। ऋण लेने की स्थितियां बनती ही नहीं। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होंगे और यथासंभव अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोलते हुए इस ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध कमाई निरंतर करते रहना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां, शुद्ध कमाई की स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको अटपटी लग रही हो, आधी अधूरी लग रही हो, तर्क संगत आपको सही नहीं लगती हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।